श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप सबको अब महत्तम का आनंद लेना है, भागवत का महत्तम सुनना है। थोड़ा सा संदेश और एक भजन, ये आपके विचारों को रोकने के लिए जरूरी था, जो हो गया। अब आपके विचार भागवत में रहने चाहिए। यहां का विचार लेकर जाओ घर तक। घर के विचार को अब यहां समाप्त करो। यहां से जो सामग्री मिले वो घर जाएगी तो घर का भला होगा। घर की सामग्री को यहां लेकर बैठोगे तो न घर का भला होगा, न कथा का भला होगा, न तुम्हारा भला होगा। इसीलिए इतनी देर जो चला है ये सब तुम्हारे पिछले विचारों को खत्म करने के लिए चला है। परमात्मा से प्रार्थना भी हो गई, हम पर तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर संवरिया। इस पंक्ति का मतलब ही यही है कि अपनी नजर हमारे ऊपर रखो कृपा की, जिससे हमारा जो पुरुषार्थ है, पुण्य है, सत्कर्म है, शुभ कर्म है, वो उदय हो जाए और हमें भी संसार में शांति प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत कथा को पितृअर्थ किया जा रहा है, तो हमारे पितरों के कल्याण के लिए कौन सा महत्तम है जो हमें श्रवण करना चाहिए। तो भगवान श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि वो महत्तम है, तत्र युक्तम न भाव कृत्वानां वेद पंचम यादृशाम भवन्तं तावते ब्राह्मण योगक्षेमो न कल्पताम्। सीधे के सीधे कथा सुनाई और 88,000 ऋषियों का मन भागवत कथा में लग नहीं रहा था। इसीलिए श्री सूत जी महाराज ने एक चमत्कारी कथा सुनाई जो प्रभाव छोड़ सके ऋषि महर्षियों के मन पर, और उनका मन भगवान की चर्चा में लग जाए, जिससे कि उनकी शांति आए और अशांति समाप्त हो। ये ऋषि महर्षि बहुत अशांत हो गए थे, अवार क्लेश में पड़े हुए थे और उस क्लेश को मिटाने की खोज में निकले थे। जब मार्ग मिला किसी के द्वारा तो सूत जी के पास आए और अपनी बात रखी, महाराज शांति दो। उस समय भगवान सूत जी भागवत ही सुना रहे थे। सूत जी का नियम था कि जो कथा चल रही है जब तक वो पूरी न हो जाए वो दूसरा पुराण कहते नहीं थे। भागवत कथा में सिर्फ भागवत की कथा सुनाते थे, दूसरे पुराण सुनाते तो दूसरा पुराण सुनाते, उसके साथ और कुछ न कहते। तो भागवत का चर्चन चल रहा था, वर्तन हो रहा था, तभी ऋषि मुनि पहुंचे। तो महात्मा सूत जी को तो ये भरोसा था कि भागवत से उद्धार हो जाता है सबका, तो इनका भी हो जाएगा, पर ऋषियों का विश्वास नहीं था भागवत पर। तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, महात्मा हम आपका नाम सुनकर आए हैं कि आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो सबका दुख हरण कर लेते हैं। जीवित और मरण दोनों उद्धार हो जाता है, जो मर गए उनका भी और जो जीवित है उनका भी। यावते सुधा फलम, और जो आने वाला कल है जो फलदायी है वो भी सुधर जाता है। त्रिविधस्य लोकम पुण्यार भवतेर युक्ताम, तीनों काल जिससे धन्य हो जाते हैं, ऐसी कथा आपके मुखार बिंद से निकलती है। भगवान के ऐसे चरित्र आप गाते हो, यह सुनकर हम आए हैं।
आपका जैसा नाम है वैसा प्रभाव दिखाओ हमारे ऊपर और हमें शांति दो, कलेश मुक्त करो और हमारे अंदर भगवत भक्ति प्रकट करो। इतनी सारी बातें ऋषि महर्षियों ने महात्मा सूत को सुनाई तो सूत जी ने कहा, तावते तिष्ठम मरोरवाम सर्वं हितारवर्तय वार्तां यथा रूपश्चाम मेघम इंद्र विशारद ब्रह्मं पर्वते संभो यावते ब्रह्मवाक्ययम् अनंतम अन्यार्तयो वेद जात वेदो सधीमहि। हे सौनक जी, मुझे लगता है आप सब ऋषि मुनियों के मुखिया हो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो गा रहा हूं ये मेरा नहीं है तो किसका है? तो कहा, या तो सद्गुरु व्यासम, ये हमारे सद्गुरु भगवान व्यास जी ने हमें दिया है। सौनक जी ने कहा कि व्यास जी के पास ये अमृत आया कहां से? तो कहा, यथा ब्रह्म उचितय, ब्रह्मा जी ने भगवान वेद व्यास को जो वचन दिए वो वेद का वचन व्यास जी ने श्रवण किया और वो वचन हमें श्रवण कराया। तत्तथारप्यतान, और वही भगवान के चरित्र आज हम गा रहे हैं। देखिए महर्षि, जब से मैं कथा गा रहा हूं तब से मुझे परम शांति प्राप्त है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मेरे कहने से मुझे शांति मिल रही है तो श्रवण करने वाले को 1000 गुनी शांति प्राप्त होनी चाहिए। आप देखना, किसी डॉक्टर का मरीज अगर डॉक्टर के हाथ से ठीक हो जाए तो डॉक्टर को बहुत खुशी मिलती है और अंदर से शांति मिलती है, उसे सुकून मिलता है। पर मरीज को डॉक्टर से ज्यादा शांति का अनुभव होता है, क्योंकि डॉक्टर इतना अशांत नहीं था, पर मरीज अशांत था, बीमार था, परेशान था। डॉक्टर बीमार नहीं था, परेशान नहीं था और अशांत भी नहीं था। इसलिए डॉक्टर को अपनी सफलता पर शांति मिलेगी ही मिलेगी, सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, क्योंकि सफल व्यक्ति हमेशा सुकून और आनंद में रहता है।